नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लेंडर सीरीज के इस सेकंड चैप्टर में। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देख लिए थे इंट्रोडक्शंस, जो भी ब्लेंडर का इंट्रोडक्शन था, थोड़ा बहुत उसमें भी देख लिए थे, लेकिन आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे चैप्टर क्या-क्या है वो आपको लिस्ट वाइज़ यहाँ पर दिख रहा होगा। मूव जिसे जी से मूव करते हैं, रोटेट आर से, स्केल एस से। तो ये सभी क्या था, ऊपर ये टूल बार है, ये लेफ्ट साइड में आपको टूल बार दिख जाएगा और राइट साइड में ये आउटलाइनर, ये वाला टैब आउटलाइनर हो गया और ये वाला टैब प्रॉपर्टीज हो गया। नीचे वाला टैब को की फ्रेमिंग टैब या टाइमलाइन भी बोलते हैं। और इस बड़े वाले जो पोर्ट आप दिख रहे हैं इसको 3D व्यू पोर्ट बोलते हैं। अगर इसका सभी का नाम चेक करना है तो सीधे ये आपको कॉर्नर पे जाइए और यहाँ से पता कर लीजिए। यहाँ पर 3D व्यू पोर्ट पहले से सिलेक्ट है, इसको क्लिक करेंगे तो आउटलाइनर पहले से सेलेक्ट है और इसको क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज सेलेक्ट है। तो ऐसे आप इन सारी चीज़ों को नाम आप जान सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एक्सिस कंट्रोल कैसे किया जाता है एक्स और वाई जेड में, और डुप्लीकेट कैसे किया जाता है, अप्लाई ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, असेट ऑरिजिन कैसे होता है। आज के चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में अपने जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट मोड यहाँ से चेक करना पहले सीख लीजिए कि ऑब्जेक्ट मोड यहाँ से है। मतलब आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पहले से क्यूब या जब ब्लेंडर ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से क्यूब दिया रहता है। लेकिन अगर शिफ्ट ए, रुकिए पहले मैं शॉर्ट कास्ट यहाँ पर स्क्रीन कास्ट अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको वो सब दिखे। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए, जब आप पहली बार ब्लेंडर ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्यूब पहले से ऐड होता है। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो एक्स प्रेस कीजिए तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन आ जाएगा। ओके। अगर इसको ऑब्जेक्ट से एडिट मोड में जाना चाहते हैं, जहाँ पर एडिट मोड का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, चाहे उसका शेप चेंज करना हो या रोटेट, मूव, टेक्स्ट, जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मोड में भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है क्यूब, तो मैं जी प्रेस करता हूँ, जी प्रेस करके ये कहीं भी यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको यक्स डायरेक्शन में मूव करना, तो यक्स क्लिक कर दूंगा तो यक्स डायरेक्शन में ही केवल ये मूव होगा। मैं चाहता हूँ कि केवल ये वाई डायरेक्शन में मूव हो तो वाई डायरेक्शन में मूव होगा। अगर मैं चाहता हूँ जेड में हो तो जेड में ये होगा। तो जेड में देखिए, ये जेड में बहुत नीचे चला है तो जी जेड, ये देखिए आ गया जेड, तो जी जेड, तो ये जेड में ऐसे मूव होता रहेगा। अगर इसको सभी को एक ही बार कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये इसको बोलते हैं अप्लाई ट्रांसफॉर्म। अप्लाई ट्रांसफॉर्म इसको भी आगे बात करेंगे। अगर सबको कंट्रोल करना चाहते हैं कंट्रोल कर लीजिए, जितना पे रखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने एक्स और वाई जेड डायरेक्शन में इसको मूव कराना हो तो तब क्या करेंगे। तो इसको पकड़िए, जी पर क्लिक करिए और कंट्रोल यक्स पर क्लिक करके यहाँ पर जब यक्स पर क्लिक करेंगे तो ये जेड डायरेक्शन, जेड और वाई डायरेक्शन में मूव होगा। यक्स पर क्लिक करने का मतलब होगा कि यक्स पर जब क्लिक करेंगे तो वाई और जेड में ही मूव होगा। अगर मान लीजिए मैं वाई में क्लिक कर देता हूँ कंट्रोल वाई, तो ये वाई वाई और जेड में मूव होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जेड कंट्रोल जेड, तो ये कंट्रोल केवल एक्स और वाई में मूव होगा। तो इस तरह आप दो डायरेक्शन में भी, दो एक्सिस में भी इसको मूव कर सकते हैं। ओके, इतना समझ आया मूव कैसे करना है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रोटेट कैसे करते हैं। तो ये तो हो गया मूव करने का। रोटेट के लिए सिंपल जो इजी है शॉर्ट की वो है आर। आर प्रेस कर देंगे तो ये रोटेट कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में इसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको रोटेट करना है, पहले इसका स्केल में बड़ा कर ले, यस से स्केल ये बड़ा कर सकते हैं। आर से मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो ये यक्स क्लिक करेंगे तो यक्स यक्स में रोटेट होगा, वाई में करेंगे तो वाई में रोटेट होगा, जेड में करेंगे तो जेड में रोटेट होगा। ठीक है। और इन सभी का टूल बार मूव, रोटेट, ठीक है, मूव, रोटेट और स्केल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो थोड़ा इसको मैं अगर इसको खींच कर बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर दिख जाएगा
सेलेक्ट बॉक्स का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ऐसे दिया जाता है। इसमें छोटे से कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पर अगर प्रेस करके यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा आ जाएगा। सिलेक्ट बॉक्स होगा। सिलेक्ट सर्कल का मतलब हो गया कि ऐसे करेंगे तो ये सिलेक्ट करता रहेगा। ठीक है, अगर इसको मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट या ये आए तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे किसी पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हो ऐसे कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की है डब्लू। डब्लू पर क्लिक करेंगे तो ये बदलता रहेगा। सिलेक्ट बॉक्स पर मैं आ गया हूँ। कर्सर, ये कर्सर क्या है कि जैसे यहाँ पर ये आपको कर्सर दिख रहा होगा तो मैं पहले इसे पहले वाले ऑब्जेक्ट इसको ले चलता हूँ। ये रहा, ये कर्सर आपको दिख रहा होगा। तो जब मैं यहाँ पर कर्सर पर क्लिक किया हूँ तो कर्सर पर अगर जहाँ पे रख देंगे तो ये कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। कर्सर का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट से अगर कर्सर को ऐड कर देते हैं तो मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट कर रहा हूँ तो केवल ये अपने पॉइंट से रोटेट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से रोटेट हो, ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रहे, इसी पॉइंट पे रहे, लेकिन रोटेट करूँ यहाँ से। कैसे? तो इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड कैसे? जैसे राइट क्लिक करेंगे जब तो सेट ऑरिजिन आएगा। जैसे कि मैं इस चैप्टर में ऑरिजिन को भी इंक्लूड किया हूँ ऑरिजिन बताने के लिए। तो सेट ऑरिजिन जब आएगा राइट क्लिक करेंगे, इसको हटा देता हूँ। देखिए राइट क्लिक किया तो सेट ऑरिजिन, यहाँ पर सेड स्मूथ, सेड ऑटो स्मूथ, से सेड फ्लैट, तो यहाँ पर राइट ऑरिजिन दिखेगा। तो यहाँ पर ऑरिजिन टू 3D कर्सर दिया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का ऑरिजिन है इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो 3D कर्सर देखिए यहाँ से यहाँ तक चला है। अब देखिए जब मैं रोटेट करता हूँ तो ये देखिए कुछ ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, कुछ ऐसे रोटेट होगा। एक्स डायरेक्शन में तो ऐसे रोटेट होगा, वाई डायरेक्शन में ऐसे होगा, जेड में ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं चाहता हूँ इसको ये वाला ओरिजिन है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो आपको करना क्या है, कंट्रोल यस। कंट्रोल यस करेंगे तो कर्सर टू वर्ड ओरिजिन दिया है इसको कर देंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। कौन? केवल कर्सर आएगा। मैं चाहता हूँ कि ये ओरिजिन भी आ जाए तो ओरिजिन के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर पहले जैसा आ जाएगा। तो ओरिजिन के लिए ये ज्योमेट्री टू ओरिजिन, ज्योमेट्री टू ओरिजिन करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ भाग आएगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। और ये वाला ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे तो ये वहीं पर है। ये ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास करेंगे तो सेंटर ऑफ मास में चला जाएगा ये ओरिजिन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास वैल्यूम, ये वैल्यूम का हो जाएगा ओरिजिन। जैसे यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ, कुछ आपको फर्क दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये इसमें बहुत कुछ फर्क अपने आप में जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब ये जो ओरिजिन है मान लीजिए ये वाला, इसको हमको लेना है यहाँ पर। तो कंट्रोल यस, ये देखिए कुछ ऐसे ये रोटेट हो रहा है। ये आप जैसे चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो ये जो कर्सर है ये कर्सर तो मेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो इसको वाले ये जो ओरिजिन है ऑब्जेक्ट का ओरिजिन, इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए जैसे कि अगर मान लीजिए मैं रोटेट कर रहा हूँ तो यहीं से रोटेट होगा। तो ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए सेम वही करेंगे, ओरिजिन टू 3D कर्सर, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। अब देखिए रोटेट करूंगा तो वहीं से रोटेट होगा। ठीक है, ये तो ओरिजिन का हम लोग समझ गए। और मूव कैसे करना, रोटेट, स्केल, स्केल का देखिए स्केल पर जब क्लिक करेंगे तो ये जितना इसमें दिया रहेगा स्केल का सब आ जाएगा।
जैसे इस वाले से करेंगे तो ये बड़ा होगा, ये जो सर्कल दिया है सर्कल से करेंगे तो ये पूरा ये भी बड़ा होगा। बहुत कुछ दिया है इस स्केल में, यानी 3D डायमेंशन का ये स्केल टूल आपको दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ केवल यस अगर प्रेस करता हूँ तो तब भी ये पूरा स्केल होगा, वो 3D डायमेंशन आपको नहीं दिखेगा, केवल ये स्केल होगा। जैसा स्केल करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं स्केल करता हूँ, यस प्रेस करता हूँ और यक्स डायरेक्शन में, तो केवल यक्स डायरेक्शन में होगा। इसको ओरिजिनल पोजीशन पर रुक जाइए, देखिए अब यक्स डायरेक्शन में तो यक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में तो वाई डायरेक्शन में होगा, जेड में करूँगा तो जेड में होगा। ऐसे स्केल होता है। तो स्केल टूल भी हम लोग समझ लिए, यानी चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें सब हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए शिफ्ट डी का इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट डी। अब देखिए ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन गया, शिफ्ट डी। शॉर्ट की क्या है, शिफ्ट डी, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, यानी कॉपी इसका बन जाता है। डिलीट करना भी हमको पता है कैसे डिलीट करते हैं। अब अप्लाइड ट्रांसफॉर्म का देखते हैं कि अप्लाइड ट्रांसफॉर्म का मतलब होता ही क्या है। देखिए अगर मान लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट में कहीं भी अगर स्केल करते हैं, रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम अगर कुछ भी आप मॉडल करते टाइम आपको गलती हो जाता है आपसे, या कोई गलत बिहेव करता है ये ब्लेंडर, तो आप उस चीज को सुधार सकते हैं। जैसे जी से मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ, तो हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल ए प्रेस में हम क्या किए थे, मूव किए थे। यानी अगर हम अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल ए लोकेशन यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। लोकेशन अगर मान लीजिए आपको यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल ए लोकेशन या कंट्रोल ए रोटेशन, जैसा आप करना चाहते हैं, लोकेशन स्केल सब। यानी अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सब कुछ, यहाँ पर सब कुछ दिया है ट्रांसफॉर्म करने का। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या सीखे हैं, मूव करना, रोटेट करना, स्केल करना, ट्रांसफॉर्म करना, ओरिजिन सेट करना। तो आज का जो वीडियो है ये सेकेंड चैप्टर, ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक है। केवल एक एक चैप्टर को आप पढ़ते जाइए, देखते जाइए वीडियो को, तो आप ब्लेंडर में एक मास्टर मतलब डिग्री ले सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हम लोग देखेंगे कि एडिट मोड फंडामेंटल क्या होता है, एडिट मोड का फंडामेंटल हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए बाय बाय।